दोस्तों, मैं हूं कमलेश त्रिपाठी। यूट्यूब चैनल कहां से कहां तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का यह वीडियो उन भारतीय सुहागिन नारी शक्ति को समर्पित है जो अपने पति की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए प्रातःकाल से चंद्रोदय तक बिना अन्न जल को ग्रहण किए व्रत रखती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत भारतीय सनातन संस्कृति में निश्चित ही नारी शक्ति के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। चांद निकलने के बाद सुहागिन महिलाएं सर्वप्रथम छलनी से चांद का दीदार करती हैं। इसके बाद उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। यह पल हर सुहागिन नारी के लिए प्रेम और अटूट रिश्ते का संकेत देता है। इस व्रत से जहां पति पत्नी के बीच प्यार और गहराई तो बढ़ती ही है, इसके साथ साथ मन को शांति एवं शरीर को संतुलन भी मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा रूप, शीतलता, शांति, प्रेम और लंबी आयु देने की शक्ति रखता है। इसीलिए हर सुहागिन महिला इन्हीं गुणों को अपने पति में समाहित करने के लिए चंद्रमा से अर्घ देने के बाद वरदान मांगती है। दोस्तों, चंद्रमा कार्तिक मास में पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जिसके कारण औषधि गुणों को संरक्षित करने की अवस्था में होता है। इसीलिए अर्घ देने से मन पर शांतिदायक प्रभाव का लाभ प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत भी मौसम परिवर्तन के समय होता है, अतः इस व्रत में ध्यान और चंद्र दर्शन की प्रक्रिया मन को शांति, संयम और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों, छलनी जो है जीवन की कठिनाइयों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का संदेश देती है। इसीलिए जब सुहागिन महिला छलनी से चंद्र दर्शन करने के बाद अपने पति का मुख देखती है तो यही कामना करती है कि दाम्पत्य रिश्ते में सदा प्रेम, शांति, एकता और खुशियों की रोशनी भरी रहे। यह पल इस रिश्ते को आध्यात्मिक पवित्रता और समर्पण से जोड़ देता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि करवा चौथ के चांद को वैवाहिक जीवन में अखंड सौभाग्य समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में छलनी के अलावा हम मिट्टी के बने करवा से अर्घ देते हैं। यह मिट्टी का करवा पंच तत्वों का प्रतीक माना जाता है और इसमें भरा हुआ जल शीतलता का प्रतीक होता है। इस व्रत में चांद के अलावा सुहागिन महिलाएं मां पार्वती का करवा माता के रूप में पूजन करती हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मां पार्वती अखंड सौभाग्य की प्रदायिनी है। ये करवा चौथ भगवान गणेश को संकष्टी चौथ के रूप में समर्पित है। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को हम संकष्टी चौथ भी कहते हैं, जो भगवान गणेश को समर्पित है। चंद्रमा की कला के अनुसार इस तिथि को मन की चंचलता बढ़ जाती है, इसीलिए इसे रिक्ता तिथि भी कहती है। भगवान गणेश
बुद्ध के स्वामी हैं एवं विघ्न विनाशक हैं। मन की चंचलता दूर कर मन में शांति स्थापित करने के लिए हमें इस व्रत में भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा चांद को सबसे पहले भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। जो नकारात्मकता रूपी विष का पान करते हैं और स्वयं पार्वती जी ने इनको प्राप्त करने के लिए अखंड साधना की थी। तो इस व्रत में भगवान शिव का भी पूजन करने का विधान है। कार्तिकेय जी मां पार्वती के बड़े बेटे एवं गणेश के बड़े भाई हैं। देवताओं के सेनापति भी है। पति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमताएं प्रदान करने के लिए कार्तिकेय भगवान का भी पूजन करना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस व्रत में शिव परिवार और चंद्रमा का पूजन तो अनिवार्य है ही। इसके साथ साथ चूंकि हम प्रातः काल से इस व्रत का प्रारंभ करते हैं तो सूर्य के रूप में हम दीपक को प्रतीक मान के दीपक का भी पूजन करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे फिर कुछ आपके सामने नया लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें और यदि वीडियो अच्छा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय मां भगवती।